किसान भाइयों, आप जो ये देख रहे हैं ये है G9 केले की पौध। इसको आज हज़ारों किसान कर रहे हैं और लाखों रुपये कमा रहे हैं। कैसे आप इस केले की खेती को कर सकते हैं और आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं? क्या आप इस G9 केले की खेती से जो है बाकी फसल से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? इसी की आज जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनोज चौहान जी, जो केले की खेती के एक्सपर्ट हैं। उनसे हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो मनोज जी, आप बताइए केले की खेती कैसे कर सकते हैं और कितना ये प्रॉफिट किसान को दे सकती है? तो केले की खेती कोई ऐसे नहीं है, हवा नहीं है जैसे कि समझते हैं सभी कि केले की खेती में कि क्या एक्सपर्ट बना हमें दिखाना होगा, क्या हमें इसमें करना है। इसमें सबसे पहले क्या है कि कुछ कहते हैं कि इसका एक समय निश्चित है कि हम जून और जुलाई में ही लगाएंगे, लेकिन इसका समय का कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसी समय में लगाना है। हमारा इसका सबसे अच्छा समय है मार्च, अप्रैल और जून और जुलाई। ये 2 समय में किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए समय से इसको लगा देते हैं तो ठंड में को कवर करने के लिए सक्षम हो जाता है पौधा। इसके अलावा मान लिया 1 एकड़ से इसको हम करते हैं, थोड़ा खेती के बारे में कैसे इसको कर सकते हैं और कितना ही प्रॉफिट किसान को दे सकती है? देखो, करने के लिए इसमें एक हमारा खेत का चयन जो हमें करना है, चिकनी मिट्टी वाला खेत नहीं होना चाहिए, हमारा जल भराव वाला खेत नहीं होना चाहिए, जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जल खेत से निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि बरसात का पानी निकल जाए, ऐसा भूमि चयन होना चाहिए। इसको लगाने से पहले हमें गहरी जुताई करनी होती है। गहरी जुताई करने के बाद उसको फिर प्लेन किया जाता है। करने के बाद 2 तरह से इसकी खेती करते हैं। कुछ प्लेन में करते हैं, प्लेन में गड्ढा लगाकर और उसमें गोबर की कंपोस्ट डालने के बाद तब पौधा रोपित करते हैं। कुछ बेड बनाकर करते हैं कि बेड बनाते हैं जिसकी चौड़ाई 25 इंच से 30 इंच होती है और ऊंचाई उसकी 4 से 5 इंच होती है। उसमें गड्ढा लगाकर कंपोस्ट तैयार कर डालकर और उसमें लगाते हैं। 2 तरह से इसको लगाते हैं। 1 एकड़ में ये कितने पौधे लगेंगे और कब इन पर फल आएगा, कब इनकी हार्वेस्टिंग होगी, ये सब बताइएगा। 1 एकड़ में दूरी अगर हम पौधे की 6 बाई 6 रखते हैं फीट, तो 1200 साढ़े 1200 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। कुछ किसान 5 बाई 7 पे भी लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, पौधे से पौधे की 7, तो अब भी 1200 साढ़े 1200 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। लगाने के समय से 9 महीने के से 11 महीने के बीच में पौधे पर फ्लोवरिंग हो जाती है, पूरे खेत में फ्लोवरिंग हो जाती है और फ्लोवरिंग होने के 3 महीने बाद पौधे का फल पूरी तरह से हार्वेस्ट के लिए तैयार रहता है। ये सर फल कितनी बार दे सकता है? एक पौधा फल 1 ही बार देता है, लेकिन कुछ किसान फल 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी लेते हैं, लेकिन वो इनके कल्लों द्वारा लेते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद में इनकी जड़ में दूसरे इनके टिश्यू निकलने शुरू हो जाते हैं। हम फल फ्लोवरिंग होने तक उन टिश्यू को सबको काट देते हैं, निकाल देते हैं। जब फ्लोवरिंग स्टार्ट होती है तब हम एक टिश्यू रखते हैं। कौन सा टिश्यू रखना है वो फार्मर को हम बताते हैं। उस टिश्यू पे ही फिर दोबारा की हम जिसको बोलते हैं पेडी, उसकी फसल लेते हैं। ज़्यादातर किसान 2 फसल लेते हैं, नौलक और पेडी, यानी कि एक पहला पौधे से और दूसरी से। कुछ एक्सपर्ट किसान उसमें समय से उसकी देखभाल जो करते हैं वो 3 या 4 बार भी ले सकते हैं इसकी फसल। इसके अलावा मान लिया सर, ये बताइएगा कि बहुत से किसान गन्ना भी कर रहे हैं, गेहूं भी लगा रहे हैं, चावल की खेती भी कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले अगर 1 एकड़ से हम बाकी फसल ले तो ये उससे वो कितना प्रॉफिट ज़्यादा दे सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने मेरे से पता की है कि इसमें क्या है कि 1 एकड़ में हम 1200 पौधा लगाते हैं माना, तो एक पौधे पर जो एवरेज हम पूरे फील्ड का लगाते हैं लगभग 30 किलो फल आ जाता है। 30 किलो फल आने पर, क्योंकि देखो किसी पौधे पर 40 भी आएगा, 35 भी आएगा, किसी पे 25 भी और किसी पे 20 भी हो सकता है। वो फार्मर के और खेत के ऊपर निर्भर करता है और अपने क्लाइमेट के ऊपर। तो 30 किलो का हम अगर एवरेज लगाते हैं तो लगभग 3,60,000 की हम आमदनी ले सकते हैं, अगर हमारे मंडी का रेट 10 रुपये kg होता है तो। लेकिन मंडी का रेट 10 से और 22 रुपये के बीच में ऊपर नीचे चलता रहता है। 10 का रेट है जाड़ों में, जब ठंडी होती है तब 10 का चलता है, लेकिन अगर हम इसका 14-15 माने तो आराम से 5.5 लाख तक का मुनाफा हम ले सकते हैं। ताकि और किसी फसल, अब देखो गन्ने पर निर्भर रहते हैं कुछ किसान, तो गन्ने से हटकर जो किसान केले की खेती पा रहे हैं तो वो अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। 1 एकड़ से हम इसमें आपने कितना बताया?
1 एकड़ में हम इसमें 3.5 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख का आराम से ले सकते हैं मुनाफा। ठीक है, और उसमें इन्वेस्ट कितना हो जाएगा शुरू में? इन्वेस्ट शुरू से और हार्वेस्टिंग तक का मैं आपको बता देता हूँ। 1 एकड़ में हमारा 70 से 75 हज़ार का खर्च आता है। तो मतलब 2.5 लाख रुपए फिर भी बच जाएंगे? बहुत आराम से बच जाते हैं। मिनिमम वाला है ये, रेट भी कम और इस पर फल भी कम और बाकी मेहनत के ऊपर बात। और इसमें देखभाल क्या होती है? बीमारी वगैरह का खतरा तो नहीं रहता कोई? नहीं, बीमारियों का खतरा रहता है, वो तो देखो सभी फसलों में है। हाँ। पौधा लगने के बाद फंगस का इस पर अटैक होता है, कीड़े का अटैक होता है, तो उसका समय से स्प्रे कब होना है वो सब हम सजेशन किसानों को देते हैं। इसके अलावा आप अभी कितने किसानों को इसकी खेती करवा चुके हैं और आप किस तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं केले की खेती में, वो बताइए। देखो, अब मदद करने के लिए हमारी जो कंपनी है माई रूट KF बायोटेक, उसका ये पौधा है, अपनी लैब है, वहाँ से ये तैयार होता है। और पिछले कुछ सालों से लगभग 3 सालों से अपने मुरादाबाद मंडल में मैं खुद करा रहा हूँ। बाकी इंडिया में हम अपने पिछले कई सालों से हम पूरे इसमें कराते हैं और सजेशन देते हैं कि इसको करो, पूरी तरह से समझाते हैं, यहाँ तक कि फल बिकने तक की मदद करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप ये पौधा ले रहे हैं, G9 केले की वैरायटी है जी, तो ये कैसे खास है बाकी केले की वैरायटी से? देखो G9 वैरायटी में जो खासियत है वो ये है कि ये इसका एक तो समय कम है, कम समय में ये फल देता है। दूसरा, और वैरायटियों की अपेक्षा ज़्यादा फल आता है। इसकी जो फली की क्वालिटी है बड़ा होता है, क्वालिटी अच्छी है, वज़न ज़्यादा आता है, लंबी फली होती है, इसलिए इसी को किसान चूज करता है, इसी पर निर्भर है ज़्यादातर। पूरे इंडिया में इसी का बोलबाला है G9 वैरायटी। इसके अलावा आप ये बताइएगा, आपने जो है मक्का और केला दोनों लगाए हुए हैं जी, तो आपने केले के साथ मक्का क्यों लगाई हुई है, ये बताइएगा। देखो साहब, ये लगाया हुआ है हमारा 12 मार्च का पौधा। मार्च में कोई गर्मी नहीं होती है, अब आने वाला समय हमारा गर्मी का होता है, तो इसमें मक्के के कुछ दाने बीच में लगाए हुए हैं, 3 दाने पौधे से पौधे के बीच में। जो गर्म हवाएं चलेंगी वो गर्म हवाओं को रोकेगी मक्का, और इसके साथ इसका एक बेनिफिट तो ये हो गया, गर्म हवा को रोकेगी तो हमारे पौधे पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है कि अगर इसके साथ साथ हमारा फसल का भी फ़ायदा होता है, मक्का की आमदनी भी हमें मिल जाती है, इसलिए ये लगाया हुआ है। और इसके ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा बेड बना हुआ है, यहाँ से ये 25 से 30 इंच की दूरी है, इस पर ये गड्ढा खोद कर हमने केला लगाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसके सारे नसें इसी पे वर्क करते हैं, कभी भी इस पर हम पैर नहीं रखते हैं, कुछ नहीं। ये देखो केचुआ इसमें काम कर रहा है, केचुए का है ये सब, ये जो बिष्टा होती है, जो मिट्टी खाता है वो निकलती है, वो सब कुछ है, केचुआ इसमें काम करता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमारा पौधा इसी से बना लेता है। अच्छा जी, तो इसमें मक्का के बाद और कुछ भी आप लगाएंगे? हाँ, मक्का के बाद हमारी प्लानिंग है इसमें उड़द की। उड़द लगा देंगे, जो कि उड़द क्या इसमें बेनिफिट देता है, वो प्राकृतिक नाइट्रोजन में सहायता करता है उड़द। ठीक है, इसके अलावा इसमें कब तक कितनी फसल ले सकते हैं केले के साथ? देखो, ये कब अगर तक लेनी चाहिए? वैसे तो केले के साथ हमें कोई दूसरी फसल नहीं करनी चाहिए, सही सजेशन ये है। लेकिन अगर हम सही से देखभाल अगर करते हैं तो हम इसमें शुरू के 4 महीने तक कोई दूसरी फसल ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड उसकी जड़ें ना हो, कि हमारे पौधे को नुकसान ना पहुँचाएँ। अब मक्का हम काट देंगे तो इसकी उखाड़ने की हमें ज़रूरत नहीं, यहीं पे गल जाएगी ये फ़ायदा। उड़द रहेगा, उसको उखाड़ लेंगे, कोई दिक्कत यानी जब तक पौधा बड़ा हो केलेगा तब तक उस फसल ले सकते हैं धान के अलावा कुछ भी। अब आपने जो किसानों को समझाने के लिए बैनर लगाया हुआ है, इसके बारे में बताइए, क्या क्या इसमें आपने जो है समझाया है, कैसे केले की खेती कर सकते हैं? देखो, इसमें हम केले की खेती के लिए, क्योंकि सिंपली ऐसा होता है कि किसान हमसे बूझ लेता है और फिर भी पढ़ता है तो और अच्छे से याद भी रहता है, समझ लेता है। उसमें लिखा हुआ टिश्यू कल्चर G9 केले की खेती, साफ साफ लिखा हुआ, जिससे कि समझ लेंगे। केले की फसल 1 साल की होती है, कुछ किसान इसकी पेड़ी भी लेते हैं, यानी दूसरी फसल भी लेते हैं। इसकी रोपाई मार्च से जुलाई तक हम कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 6 बाई 6 फीट की इस दूरी पर होता है। 1 एकड़ में 1200 से 1250 पौधे लगते हैं। जल भराव वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, रेत और मिट्टी की मात्रा बराबर में, और सिंचाई की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। ये सब कुछ हमने बना रखा है और कॉन्टैक्ट नंबर है ये हमारा। और इस नियम से किसान अगर केले की खेती करे तो मुनाफा उसको पक्का होगा? बिल्कुल 101% मुनाफा होगा और कभी घाटे का सौदा नहीं है। और अपनी जो परंपरागत खेती है उनसे हटकर कुछ अगर करेंगे तो सच में किसान सफल होगा, कभी भी आत्महत्या वाली नहीं सोचेगा।
मतलब एक चीज़ बताइए, सब बेचने में वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होती मंडी में? कोई दिक्कत नहीं होती बेचने का। सबसे अच्छी कोई सी ऐसी फसल नहीं है जो केले के मुकाबले करती हो। क्यों? क्योंकि नंबर एक तो हमारी मंडी है, ज़्यादा दिन भी रुकता नहीं है। हाँ, मंडी हम ले जाएंगे तो हमारा बिक जाएगा हाथों हाथ। दूसरा क्या होता है, जो रैंपिंग चैम्बर वाले होते हैं जो केला पकाकर बेचते हैं, इसको ज़्यादा दिन स्टॉक भी नहीं कर सकते ना। इनको हम स्टॉक नहीं कर सकते। जो रैंपिंग चैम्बर वाले होते हैं वे खुद, व्यापारी खुद आता है किसान के खेत पर, क्वालिटी माल को देखकर रेट बताता है, अपने ही मजदूर लाएगा यहाँ पर, अपना आप हार्वेस्ट यानी कि अपना आप काटता है, उसको अपना आप भरता है। किसान को सिर्फ देखना है कि हम मेरा कितना माल हुआ, उसका पैसा लेना है। सबसे अच्छी फसल है इस मामले में। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बाकी किसानों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसके अलावा कमेंट करके आप भी अपनी राय रखें केले की खेती के बारे में।